हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में जस्ट 10 मिनट में हम सीखेंगे प्रूफ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, प्रोडक्ट ऑफ साइन एंड कॉस फंक्शंस, रैशनलाइज द ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज एंड स्क्वायर ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। यानी सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे प्रूफ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। इसमें हम लेफ्ट साइड और राइट हैंड साइड को इक्वल प्रूव करेंगे और इसके बाद हम ऐसे फंक्शंस डिस्कस करेंगे जिनमें साइन और कॉस का प्रोडक्ट हो रहा हो, और फिर हम देखेंगे कि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को रैशनलाइज कैसे किया जाता है। और लास्ट पे हम स्क्वायर ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज डिस्कस करेंगे। यानी जैसे यहाँ पे हमारे पास स्क्वायर आ रहा है, हमें इसके इक्वल प्रूव करना है। तो चलिए इसे डिटेल से समझते हैं। प्रूव करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को, तो इसके लिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमें ये दिया गया है, इसमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड है, तो हम इसको लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड से फाइंड करेंगे। देखते हैं इसका सोल्यूशन। सोल्यूशन में लेफ्ट हैंड साइड हम ले लेंगे कि सीकेंड थीटा प्लस माइनस टेन थीटा का होल स्क्वायर, और इसको हम इसके इक्वल प्रूव करेंगे। अब हम जानते हैं कि सीकेंड थीटा क्या होता है, 1/cos होता है, तो इसलिए हमने 1/cos लगा दिया। और टेन की वैल्यू क्या होती है, sin/cos, तो इसलिए हमने sin/cos लगा दिया। अब यहाँ पे देखिए कि डिनोमिनेटर में cos थीटा आ रहा है दोनों के, तो इसलिए इसका डिनोमिनेटर एलसीएम क्या आ जाएगा, डिनोमिनेटर ही आ जाएगा, cos थीटा ही आएगा। तो cos थीटा हमारे पास एलसीएम आ गया, क्योंकि दोनों वैल्यूज़ के डिनोमिनेटर सेम है, cos थीटा है, एलसीएम भी वही है, तो इसलिए न्यूमरेटर एज इट इज़ आ जाएगा। जब डिनोमिनेटर और एलसीएम सेम होता है तो न्यूमरेटर उसी तरह से आ जाता है, यानी सेम आ जाता है, तो 1 माइनस साइन थीटा आ जाएगा। और अब हम इसकी ब्रैकेट खोल देंगे तो हमारे पास क्या आएगा, ऊपर वाले की ब्रैकेट अलग हो जाएगी, स्क्वायर अलग हो जाएगा, नीचे वाले का भी स्क्वायर अलग हो जाएगा, तो कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा। हम जानते हैं कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के। तो हम इसको फॉर्मूला इस पे लगाएंगे। अब यहाँ पे देखिए मैंने ये स्टेप आपके लिए रिपीट कर दिया है। तो इस पे डिनोमिनेटर में हम क्या लिख सकते हैं, डिनोमिनेटर को हम लिख सकते हैं 1 स्क्वायर। तो इस पे फॉर्मूला लगाएंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल होता है, वो हमारे पास होता है ए माइनस बी ए प्लस बी। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी ए प्लस बी, ये हम जानते हैं कि ये इसके इक्वल होता है। तो हमने इसको इसी फॉर्मूला से एक्सपेंड कर दिया। तो यहाँ पे ये 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, अगर ना भी लिखे तो फ़र्क नहीं पड़ता, 1 माइनस साइन थीटा आ जाएगा, 1 प्लस साइन थीटा आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 1 माइनस साइन थीटा ऊपर भी है और नीचे भी है, लेकिन ऊपर 2 पावर है यानी 2 टाइम्स है, और नीचे सिंगल टाइम है, तो ये वाला एक पावर इससे कैंसिल हो जाएगी, ऊपर एक पावर रह जाएगी। तो 1 माइनस साइन थीटा ओवर 1 प्लस साइन थीटा, ये डिनोमिनेटर वाला 1 प्लस साइन थीटा उसी तरह से आ जाएगा। तो यही हमारे पास राइट हैंड साइड थी, तो हमने लेफ्ट हैंड साइड को प्रूव कर दिया राइट हैंड साइड के इक्वल। और यहाँ पे हम थीटा, अगर डोमेन की बात करें तो डोमेन हमारे पास पूरी रियल लाइन होगी, लेकिन हमारे पास 90 के मल्टीपल ऑफ ऑड नंबर्स 90 के मल्टीपल थीटा में नहीं आ सकते, क्योंकि ये हमारे पास साइन थीटा डिनोमिनेटर में आ रहा है, इसलिए यहाँ पे हम 90 के मल्टीपल्स और नंबर्स 90 के मल्टीपल्स नहीं ले सकते, यहाँ पे फंक्शन अनडिफाइंड हो सकता है, तो इसलिए ये हमारे पास इसका सोल्यूशन आ गया। प्रोडक्ट ऑफ साइन एंड कॉस फंक्शंस फाइंड करेंगे, तो देखते हैं इसके लिए क्वेश्चन में हमारे पास ये वैल्यू दी गई है। तो यहाँ पे देखें कि हमारे पास दो साइड्स हैं, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। तो यहाँ पे हम एक साइड को अज्यूम करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को हम कंसीडर करेंगे और राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करेंगे। तो देखते हैं इसके लिए सोल्यूशन। अब सोल्यूशन में यहाँ पे देखें कि हमने लेफ्ट हैंड साइड दी है, तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास क्या आ रहा है, टेन थीटा। तो टेन थीटा की वैल्यू हम जानते हैं साइन ओवर कॉस होती है, इसलिए हमने टेन थीटा की वैल्यू अप्लाई कर दी, यानी साइन ओवर कॉस लिख दिया इसकी जगह। यहाँ भी टेन स्क्वायर थीटा आ रहा था तो स्क्वायर आ जाएगा, यानी साइन स्क्वायर ओवर कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा। अब क्योंकि फ्रैक्शन आ रही है और ये पॉजिटिव साइन है तो एलसीएम लेंगे हम इसका, और उससे पहले हमने इसको क्या लिख लिया, 2 साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। इस डिवाइड को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, यानी डिनोमिनेटर को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। एक ही बात है कि अगर 2/3 है तो हम इसको लिख सकते हैं 2 डिवाइडेड बाय 3, तो ये एक ही बात है। तो इसलिए हमने इसको ये फर्स्ट वैल्यू न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर, तो डिनोमिनेटर में हमारे पास ये वैल्यू थी, और यहाँ पे साथ ही हमने इसका एलसीएम ले लिया, कॉस स्क्वायर थीटा इसका एलसीएम आ जाएगा। और यहाँ पे कुछ भी नहीं है, जब कुछ ना हो, यहाँ पे जस्ट 1 है, तो एलसीएम इससे मल्टीप्लाई होता है, यानी कॉस स्क्वायर थीटा 1 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, कॉस स्क्वायर थीटा ही आ जाएगा, प्लस साइन स्क्वायर थीटा उसी तरह से आएगा, क्योंकि डिनोमिनेटर और एलसीएम सेम है, तो इसलिए न्यूमरेटर भी सेम आ जाएगा। ये स्टेप मैंने आपके लिए रिपीट कर दिया। अब हम जानते हैं कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, ये 1 के इक्वल होता है, तो इसलिए इसकी जगह 1 आ गया और बाकी सारी वैल्यूज़ उसी तरह से आ गई। अब ये डिनोमिनेटर को अगर हम मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो क्या हो जाता है, नेक्स्ट वैल्यू का रेसिप्रोकल हो जाता है, ये हम जानते हैं। तो हमने इसको
डिवाइड को चेंज किया मल्टीप्लाई में, तो ये हमारे पास रेसिप्रोकल कैसे होगा, कॉस स्क्वायर थीटा ऊपर चला जाएगा और 1 नीचे आ जाएगा, यानी रेसिप्रोकल हो गया। अब यहाँ पे देखें कॉस स्क्वायर थीटा एक पावर कट जाएगी, एक पावर यहाँ पे आ जाएगी, यानी बच जाएगी, और 2 साइन थीटा उसी तरह से आ गया। और यही हमारे पास राइट हैंड साइड थी, इसी के इक्वल हमें प्रूव करना था। और अगर हम यहाँ पे डोमेन की बात करें तो डोमेन क्या होगी, हमारे पास पूरी रियल लाइन होगी, लेकिन थीटा में हमारे पास एंगल मल्टीपल ऑफ 90 नहीं हो, 90 का ऑड नंबर्स मल्टीपल नहीं हो सकते। जैसे हमारे पास कॉस थीटा 3π/2 पे अनडिफाइंड हो जाता है, तो क्योंकि डिनोमिनेटर में अगर 0 हो जाता है, कॉस 3π/2 क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, यानी ये 90 है और इसके साथ ये ऑड नंबर है, तो ये अगर कॉस थीटा की वैल्यू डिनोमिनेटर में 0 आ जाएगी, तो इसका मतलब डिनोमिनेटर में 0 आएगा तो फंक्शन क्या हो जाएगा, हमारे पास गिवन फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा। इसलिए हम यहाँ पे ऑड नंबर्स मल्टीपल ऑफ 90 नहीं ले सकते। तो ये हमारे पास इसका सोल्यूशन था। हम रैशनलाइज करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ को। तो देखते हैं इसके लिए क्वेश्चन हमें ये दिया गया है। अब यहाँ पे देखें कि हम इसका सोल्यूशन में क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड ले ली हमने पहले, तो लेफ्ट हैंड साइड को हमें प्रूव करना है राइट हैंड साइड के इक्वल। अब यहाँ के पे देखें कि 1 माइनस साइन थीटा आ रहा है और डिनोमिनेटर में कॉस है। अब फंक्शंस राइट हैंड साइड पे देखें तो यही फंक्शंस है, जस्ट उनमें साइंस वगैरह का फ़र्क है, यानी कॉज आइडेंटिटीज चेंज नहीं हुई, कॉज और साइन चेंज नहीं हुए। तो इसलिए हम यहाँ पे कोई फार्मूला से तो अप्लाई नहीं करेंगे, हम इसको रैशनलाइज के थ्रू सॉल्व करेंगे। तो रैशनलाइज कैसे करते हैं, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव साइन है तो हम इसको प्लस के साथ मल्टीप्लाई भी कर देंगे, यानी साइन जस्ट चेंज करेंगे। क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव साइन है तो हमने पॉजिटिव साइन लेना है, तो 1 माइनस साइन थीटा था, 1 प्लस साइन थीटा से हम मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। अब यहाँ पे देखें कि डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होगा और न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा। तो डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, कॉस थीटा 1 प्लस साइन थीटा, यानी दोनों वैल्यूज आ जाएंगी। और ये दोनों क्या हो रहे हैं, 1 माइनस साइन 1 प्लस साइन क्या होता है, ये हमारे पास फॉर्म आ रही है a माइनस बी ए प्लस बी। तो a माइनस बी ए प्लस बी को क्या लिखते हैं, अगर मल्टीप्लाई में आए तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इस फॉर्मूला के थ्रू हमने इसको सॉल्व किया, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। 1 का स्क्वायर लगाएं या ना लगाएं फ़र्क नहीं पड़ता, तो इसलिए 1 का स्क्वायर 1 हो गया, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आ गया। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को हम जानते हैं कैसे लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा। तो हमने इसकी जगह लिख दिया कॉस स्क्वायर थीटा। अब डिनोमिनेटर में एक कॉस है, ऊपर 2 कॉस हैं, यानी पावर है 2 पावर है, तो इसका मतलब है 2 टाइम्स कॉस है, तो इसलिए एक कैंसिल हो गया, क्या बचा, कॉस थीटा ओवर 1 प्लस साइन थीटा। तो यहाँ पे राइट हैंड साइड चेक करें, यही हमारे पास राइट हैंड साइड है, तो ये हमारे पास राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया। अब डोमेन हमारे पास क्या आएगी, डोमेन हमारे पास पूरी रियल लाइन आ जाएगी, लेकिन ऐसे नंबर्स थीटा में हमारे पास वो नंबर्स नहीं आएंगे और नंबर्स जो कि मल्टीपल हो 90 का। जैसे हमारे पास कॉस 3π/2 0 हो जाता है, तो इसलिए यहाँ पे अगर 0 डिनोमिनेटर में 0 आ गया तो इसका मतलब ये फंक्शन क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा, तो हम इसको सॉल्व भी नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए यहाँ पे फंक्शन में हमारे पास 90 के ऐसे मल्टीपल्स जो ऑड नंबर्स हों वो हमारे पास थीटा में नहीं आ सकते, इसके अलावा पूरी रियल लाइन आ सकती है। तो ये हमारे पास इसका सोल्यूशन आ गया। केयर ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ को सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं इसके लिए क्वेश्चन, हमारे पास ये क्वेश्चन दिया गया है। अब यहाँ पे देखें कि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ का हमारे पास स्क्वायर आ रहा है, तो हम इसको सॉल्व करने के लिए क्या लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड से इसको प्रूव करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड हमने अज्यूम करेंगे और राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास क्या है, tan थीटा प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर, और tan को हम जानते हैं कि इसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन ओवर कॉस। हमें कहाँ पे जाना है, हमें साइन और कोसिकेंड की तरफ जाना है, सीकेंड और कोसिकेंड की तरफ जाना है। तो हम इसको लिखेंगे साइन थीटा ओवर कॉस थीटा, क्योंकि हम जानते हैं कि tan इसके इक्वल है, और कॉट क्योंकि tan का रेसिप्रोकल होता है, तो इसलिए इन्हीं आइडेंटिटीज़ का रेसिप्रोकल इसकी वैल्यू होती है। तो ये हमारे पास कॉट की वैल्यू आ जाएगी कॉस ओवर साइन, जो tan की वैल्यू थी उसका रेसिप्रोकल करेंगे तो कॉट की वैल्यू मिल जाती है, क्योंकि ये एक दूसरे का रेसिप्रोकल होते हैं। अब हम इसका एलसीएम लेते हैं, क्योंकि फ्रैक्शन है और मिड में साइन प्लस का है, तो फ्रैक्शन में हमारे पास क्या आएगा, कॉस थीटा और साइन थीटा। तो ये हमारे पास फ्रैक्शन आ गई। अब यहाँ पे देखें कि डिनोमिनेटर में कॉस थीटा आ रहा है, एलसीएम में भी कॉस थीटा है, तो हम इसको निगलेक्ट करेंगे, क्या बनेगा, साइन थीटा। साइन थीटा को ऊपर साइन थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे, इस तरह से हम इसका एलसीएम सॉल्व करते हैं। तो साइन थीटा को साइन थीटा से मल्टीप्लाई किया, साइन स्क्वायर थीटा आ गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो इसके लिए भी साइन थीटा
क्योंकि डिनोमिनेटर में आ रहा है, ये डिनोमिनेटर में है साइन थीटा और ये एलसीएम में है, तो साइन थीटा को हम निगलेक्ट करेंगे, क्या मिलेगा कॉस थीटा। कॉस थीटा को ऊपर कॉस थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा कॉस स्क्वायर थीटा। हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या होता है, ये 1 के इक्वल होता है। ये स्टेप मैंने आपके लिए रिपीट किया है। तो ये हमने 1 के इक्वल लगा दिया, यानी इसकी वैल्यू लगा दी, ये 1 आ गया। अब हम इसका स्क्वायर एक्सपेंड कर देंगे, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, इसलिए 1 आ गया और कॉस स्क्वायर आ जाएगा और यहाँ पे साइन स्क्वायर आ जाएगा। अब हम डिनोमिनेटर में अगर दो वैल्यूज़ आ रही हैं और वो मल्टीप्लाई हो रही हैं, जैसे कि साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय साइन स्क्वायर थीटा है, तो हम इसको अलग कर सकते हैं, यानी हम इसको लिख सकते हैं 1/cos स्क्वायर थीटा डॉट 1/sin स्क्वायर थीटा। एक्चुअली में ये डॉट नहीं है, ये मल्टीप्लाई है। तो मल्टीप्लाई में हमने लिख दिया 1/cos स्क्वायर थीटा क्या होता है सेकेंड स्क्वायर थीटा, क्योंकि ये रेसिप्रोकल ही है, तो ये रेसिप्रोकल किसके इक्वल होता है सेकेंड के इक्वल होता है, तो इसलिए सेकेंड स्क्वायर थीटा आ गया, यानी स्क्वायर था तो स्क्वायर भी आ जाएगा। ये 1/sin किसके इक्वल होता है कोसेकेंड के इक्वल होता है और ऊपर स्क्वायर है, तो इसलिए कोसेकेंड स्क्वायर थीटा आ गया। और यही हमारे पास राइट हैंड साइड थी। अब अगर हम थीटा की बात करें कि हम डोमेन में क्या ले सकते हैं, थीटा को हम पूरी रियल लाइन ले सकते हैं, लेकिन हमारे पास जस्ट ये मल्टीपल ऑफ पाई नहीं होना चाहिए, यानी n नंबर्स मल्टीपल ऑफ पाई पाई बाय 2, यानी 90 का मल्टीपल्स नहीं होने चाहिए, क्योंकि सेकेंड थीटा इस पे अनडिफाइंड हो जाता है। कोई भी n नंबर्स जो कि मल्टीपल हो 90 का, तो यहाँ पे हमारे पास सेकेंड थीटा अनडिफाइंड हो जाता है, तो इसलिए ये फंक्शन इस थीटा की ये वैल्यूज़ हम नहीं ले सकते, इसके अलावा हम कोई भी वैल्यू ले सकते हैं।